हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक। इसमें 2010 से 2022 तक का इस बुक में दिया है प्रश्न उत्तर। तो आप लोग इसके पहले हम पहला और दूसरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसी चैनल पर है अपलोड। आप देखिए तो जाके उसको देख सकते हैं। तीसरा क्लास मेरा होगा। और आप जो सिपाही भर्ती जो परीक्षा है बिहार में आप देने जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है बुक। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और बिहार स्पेशल का जो जीके होता है वो सब रिपीट होता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आप लोग गलत नहीं होना चाहिए। और जो करेंट अफेयर का है उसको भी हम कराएंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग इसको देख के समझेंगे कैसा कैसा प्रश्न करेंट अफेयर में पूछता है उस टॉपिक से। तो आप लोग करेंट तैयार करें, जैसे कि स्पोर्ट्स से पूछता है, जीआई टैग से पूछता है और पुरस्कार से पूछता है। तो ऐसे ऐसे पूछता है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कई बार रिपीट किया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आप लोग मध्य प्रदेश में है, ये दोबारा रिपीट कर सकता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, अब ये देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका आंसर होगा 2 इकाई। देखिए ये जो प्रश्न है ना, रिपीट कर सकता है। मैथ का प्रश्न है लेकिन रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। तो इसका देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा रिपीट कर सकता है। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, तो दुकानदार इसे 3699 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत में होगा। तो ये परसेंटेज का प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर होगा 12%। देखिए परसेंटेज का इजी प्रश्न आता है। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। दोबारा रिपीट कर सकता है ये प्रश्न। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका आंसर होगा छुपी हुई बेरोजगारी। Fill in the blank with the correct answer choosing from the given option. He saw that the clock stopped. तो आंसर हो जाएगा इसका had, तो यहाँ पे had लगेगा। तो he saw that the clock had stopped. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो आंसर हो जाएगा इसका मीरा कुमारी। देखिए कितनी बार कई परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो ये लूसेंट में दिया भी है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें देखिए, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट, ये सब रिपीट किया जा सकता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका कार्ल मार्क्स थे। ये कई बार पूछा है कई परीक्षा में। Choose the closest meaning of the given word from the options that follow. तो इसका आंसर हो जाएगा to give up. नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो है सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। एक कई बार रिपीट हुआ है कई परीक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो दे थॉट हिम टू बिहेव प्रॉपरली, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा डी, हाउ। इसमें हाउ फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आविन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, वह है, तो इसका आंसर होगा वर्ग। रिपीट हो सकता है ये। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द रूल इज एप्लीकेबल ऑल ऑफ अस। तो इसमें क्या फील होगा ये पूछा गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रिपीट होता है यह प्रश्न, थीम भी पूछा जाता है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस में ध्वनि सबसे तेज संचारित होती है। देखिए ये फिजिक्स का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं इसको। वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया ये है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव के कम वर्षा क्षेत्र में है। तो इसका देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है।
नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। पॉलिटी का प्रश्न है ये। संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। हिंदी का है ये, ग्रामर का। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन कैच थीव्स, तो इसमें क्या भरा जाएगा ये पूछा गया। इसका आंसर क्या हुआ, तो थीव्स आर कैच बाई द पुलिसमैन। ठीक है, नेक्स्ट, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 नैनोमीटर। देखिए फिजिक्स का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, ध्यान दीजिएगा, रिपीट होता है। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर होगा 50। अब देखिए ये रीजनिंग में भी आ सकता है, मैथ में भी आ सकता है, तो इसको देखिएगा, ऐसे श्रृंखला वाले प्रश्न एक जरूर आता है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सफलता। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है, तो किसकी ऑक्साइड कारण होती है, तो इसका सल्फर और नाइट्रोजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध से वन लाइनर फैक्चुअल में पूछा जाता है। इसके पहले जितना भी हम 2 क्लास करवाए हैं उसको आप लोग जरूर देखिएगा, रिपीट होता है उसमें से बहुत प्रश्न। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। देखिए कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर विटामिन सी। देखिए विटामिन के नाम, विटामिन के मतलब रासायनिक नाम, विटामिन किस विटामिन से कौन सी कमी होती है, ये सब जरूर याद करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है, ऐसे करके जाइएगा आप लोग। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। इसको कई यूट्यूब चैनल पर ये सब देखिए ट्रिक से बताया गया, कई यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा इसका कुरुआ कहते हैं, झूम कृषि को झारखंड में। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। ओके, नेक्स्ट, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है, इसका आंसर हो जाएगा अनुचरों से की गई है। नेक्स्ट, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फल में। नेक्स्ट, बायोलॉजी का प्रश्न है वनस्पति विज्ञान से। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, कई बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा के पूछा है, ना कि पूरा पूछा है, तट और स्थल दोनों का नहीं पूछा है, केवल स्थल सीमा पूछा है। 15,200 किलोमीटर याद करिएगा आप लोग कहेंगे तो हम पूरी इसके लिए टॉपिक वाइज बना देंगे, जैसे जो टॉपिक पे आप लोग कहेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है। देखिए विश्व युद्ध से आ गया ना, 3 प्रश्न आया अभी तक। विद्वान का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख। देखिए लूसेंट से सब करिए आप, ये जो है सारा जीके जीएस सब लूसेंट से करिए, ये लूसेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। देखिए करंट का प्रश्न था उस समय, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे उसका नाम क्या है, तो पुर्तगाली। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे तो उसका नाम पुर्तगाली था। पूछता है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस नाम से, आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा इसका यूरेनियम 235। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात। नेक्स्ट, प्रजा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, आंसर हो जाएगा इसका वर्साय। देखिए ये नहीं पूछेगा, ये ओल्ड हो चुका है। अब इसको देख लीजिए, आप लोग अपने से देख लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, AC बराबर RQ होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसे पूछा गया था। किलोवाट नहीं है, किलोवाट घंटा न्यूटन मीटर जूल ये तीनों है, लेकिन ये किलोवाट नहीं है ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिपीट करता है प्रश्न। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है, तो इसका आंसर कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। ये देखिए रिपीट करता है प्रश्न, सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसका आंसर उत्तराखंड में। देखिए करंट का प्रश्न था, उसमें बहुत चर्चा में था। नेक्स्ट, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कंडरा हो जाएगा। कंडरा आंसर ठीक लगा लीजिए, ये रिपीट होगा, बायोलॉजी का प्रश्न है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा उत्पादन के साधनों से आय। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें लिखा है व्हाट डिड द मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी, स्लो स्ट्रोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी है मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे मैथ आप लोग को अगर नहीं भी आता है, आप लोग जीके जीएस और इंग्लिश में 1-2 प्रश्न करके और हिंदी का पूछ रहा है जो, तो उसका करके आप लोग देख सकते हैं। रबर फसल है, तो रबर कैसी फसल है? तो इसका आंसर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आहार नाल मूल रूप से किसमें तक विकसित एक लंबी नली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह से कोलोन तक। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट है ये। एक किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखिए इतनी बार रिपीट हुआ ये फिजिक्स का प्रश्न इतनी बार रिपीट हुआ है, आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा, दोबारा रिपीट कर सकता है। विदेशी निवेश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका आंसर बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट, प्रथम टीका विकसित किया गया, तो किसके द्वारा? इसका आंसर एडवर्ड जेनर द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया, भी रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, 26 नवंबर जाना जाता है किस नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, तो चित्त 17 बार तथा पट 23 बार। सिक्के की एक उछाल में चित्त आने की प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, अब इसका आंसर बी लगाया है लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, कई बार रिपीट हुआ है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किस किरणों को यानी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर? तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर। इसका मतलब क्या होता है आप लोग जान सकते हैं, कथावाचक होता है, अनाउंसर होता है, जिसको अनाउंस करने होता है वो होता है, या तो बयान करने वाला, इसका हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समूह में बादल के पर्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वारिद, नीरद, पायुद। पूछता है पर्यायवाची, एक प्रश्न आता है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। नेक्स्ट, ये सब प्रश्न जो नहीं आया उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा एक प्रश्न आएगा जो आप लोगों को लगेगा कि हम सुने नहीं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट, रिपीट प्रश्न करता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से? ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दियांग नाम से जानी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? दिल्ली हो गया है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में पूछ रहा है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वो क्या कहलाती है? ब्रोमीन कहलाती है, Br हो जाएगा ब्रोमीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है। चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट? तो इसका आंसर होगा द मून। नेक्स्ट,
पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती हैं, तो किसकी? तो इसका आंसर तेंदू की पत्तियां होती हैं जो बीड़ी बनाने की काम आती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा मानसीराम में, कई बार रिपीट हुआ है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्यान्न निगम। नेक्स्ट, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो कशेरुक दंड द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। रिपीट होता है प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, तो यदि वह 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत में क्या होगा? इसका आंसर होगा 10%। देख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर होगा यामा। रिपीट होगा ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, 10 रुपये होगा। नेक्स्ट, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारों के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार एवं बाजरा। माली मालिन में समास कौन सा? तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है? तो इसका आंसर होगा उबलता हुआ पानी। प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण और दहन, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है, बस उबलता हुआ पानी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान न्यायवादी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के मध्य चलाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा थाड़े, तो मुंबई से थाड़े तक के मध्य चलाई गई। नेक्स्ट, पद्मश्री रामचंद्र माझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उसमें पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया में। नेक्स्ट, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। नेक्स्ट, वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं उसे वो कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गुजरात, राजस्थान। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की है? इसका आंसर मोहम्मद इकबाल ने की है। नेक्स्ट, रिपीट होता है प्रश्न ये, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्रों में। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा जिप्सम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टार, इसका रासायनिक नाम भी पूछता है। नेक्स्ट, हमारी नींद कविता के कवि कौन से हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल हैं, हमारी नींद कविता के कवि। नेक्स्ट, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आंसर हो जाएगा वॉट एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयल्स। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो रियल में पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग तक ये वीडियो पहुंचे। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो रियल में पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग शेयर करेंगे तो कई लोग तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो कई लोग इस वीडियो को देखेंगे तो व्यूज़ आएंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ कई लोग को इस मतलब टॉपिक की ज़रूरत है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़रूरत है, तब और हम उत्साह से बनाएंगे। एक दिन में 2-2 3-3 बना देंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर, यानी प्रीवियस ईयर लेकर अगले वीडियो मिलेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए पुलिस वाले एग्ज़ाम में, तो हम उसको भी लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।